पहलगाम की बैसरन घाटी, जहां मंगलवार दोपहर आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की मौत हुई और हमले के करीब 47-48 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से दुनिया को पहला संदेश दिया। दुनिया को बता दिया कि हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत से पहले पहलगाम में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री माइक के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे और इसके बाद उन्होंने अपना संबोधन खत्म होने से पहले कहा, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तो बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री ने करीब 30 मिनट तक अपनी बात रखी और ज्यादातर वक्त पीएम मोदी ने बिहार के विकास के मुद्दे पर अपना जिक्र किया, अपना संबोधन रखा। लेकिन कुछ मिनट पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। मधुबनी में पीएम मोदी ने 29 मिनट 30 सेकंड तक लोगों को संबोधित किया। करीब 30 मिनट में 24 से 25 मिनट तक बिहार के मुद्दों पर, बिहार के विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और पहलगाम आतंकी हमले पर 5 मिनट 6 सेकंड तक प्रधानमंत्री ने बात रखी। इनमें से 1 मिनट 22 सेकंड तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी में अंग्रेजी में बोलते नजर आए, यानी इंग्लिश में बोलकर पीएम मोदी ने दुनिया को भी बता दिया कि इस बार भारत अग्रेसिव रहेगा। आतंकवाद को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक भारत जा सकता है। पीएम मोदी ने जिस तरह से दुनिया को संदेश दिया है, उसके बाद कयास लग रहे हैं कि अभी बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक दिखी, लेकिन आगे कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा फैसला, बड़ा एक्शन दिख सकता है। पीएम मोदी ने जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अपनी बात रखी, उनकी बातों के एक एक शब्द से लगता है कि अभी कुछ बड़ा होना बाकी है। एक तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमला न केवल निहत्थे पर्यटकों पर बल्कि भारत की आत्मा पर भी हमला था। मोदी ने साफ कहा, आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। ये भारत की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति को दिखाता है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। राष्ट्रीय एकता और दृढ़ संकल्प का भी एक जिक्र यहां दिखा है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कहा, करगिल से कन्याकुमारी तक देश दुखी है, आक्रोशित है और देश का ये दुख, आक्रोश एक है। ये भारत की एकता और आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक इच्छा शक्ति को बताता है। पाकिस्तान पर भी प्रधानमंत्री ने अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा, नाम नहीं लिया, लेकिन उनके स्टेटमेंट को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सख्त चेतावनी माना गया है। ये भारत की स्थिति को मजबूत करता है कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का यह हिस्सा है। पीएम मोदी ने जहां दुनिया को बता दिया कि इस बार उनकी सरकार चुप नहीं रहेगी, वहीं देशवासियों को भी इशारों इशारों में कहा कि इस बार टफ कार्रवाई होगी। आंतरिक संदेश के लिहाज से पीएम मोदी ने यह कहा कि हम जनता को आश्वस्त करते हैं, सरकार आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी।
अंतर्राष्ट्रीय संदेश के मामले में, दुनिया को संदेश के मामले में पीएम ने कहा कि वैश्विक समुदाय को भारत की आतंकवाद विरोधी नीति और निर्णायक कार्रवाई की प्रतिबद्धता का जो संदेश है पीएम के इस संबोधन में झलका है। साथ ही पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करने यानी अलग थलग करने की कोशिश भी यहां दिखी है। कूटनीतिक रणनीति भी यहां साफ नजर आई।